प्रकाश तिवारी जी के पास आता हूँ। आपने अभी सभी की टिप्पणियां आपने सुनी, आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब इसमें नैतिकता वाली कोई बात बची है क्या, जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए कि भाई नैतिक तौर पर तो आप उनके नाम पर जीत के आए हैं, नीतीश कुमार के नाम पर। और जो है नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते तो ये जनता के साथ में विश्वासघात है या धोखा है। वो चाहे नीतीश कुमार दें, चाहे भारतीय जनता पार्टी दे, ये भी एक बात है। और फिर उसके साथ में नैतिकता की ये भी बात है कि आपके जो अलाई पार्टी है, उसको आप इस तरीके से खत्म करके आप छोड़ो। किस तरीके से आप देखते हैं पूरा जो है तीनों जो पैनलिस्ट हैं उनकी टिप्पणी और आपका अपनी अंडरस्टैंडिंग? मैं तो इसको बहुत ही सकारात्मक रूप से देखता हूँ। मैं नीतीश की योग्यता पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, उनकी मेधा पर पूरा विश्वास है। हालांकि फिलहाल उनके बारे में कहा जाता है कि नीतीश जी तो फुटबॉल बन के रह गए हैं, फुटबॉल है। तो खैर फुटबॉल का काम होता है गोल पोस्ट में घुस जाना। और हमको ऐसा लग रहा है पुराने अनुभव से कि जिस तरीके से बिहार में एक छोटी पार्टी होते हुए भी इन्होंने पूरा नेतृत्व का काम किया, तो दिल्ली को भी अब इनकी आवश्यकता थी। और हो सकता है कि मोदी जी की जिस तरीके से पिटाई हो रही है, उनको अपमानित हो रहे हैं, वो हो सकता है कि इनको दिल्ली इसीलिए ले जाया जा रहा हो कि इनको स्थानापन्न रूप से भारत के ऊपर ये लोग कृपा करें और इन्हीं को वहां नेतृत्व दे दिया जाए। और बिहार में उन्होंने जिस तरीके से बिहार का इन्होंने सुधार किया था, क्योंकि ऐसा एक समुदाय है अभी भी जनता दल यू में, और हम हमारे जैसे लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि इस समय जो ये दुर्गति को प्राप्त हो रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके चलते हमारी सरकार, उसमें सुधार करने के लिए इन लोगों ने शायद मौका चुना है। और पूरे देश भर से ऐसा व्यक्तित्व उन्होंने अपना चुना है जिसकी साख है, जिसका अनुभव है, और इसका वो लोग वहां पर भरपूर उपयोग करेंगे। और निश्चित रूप से देश को कोई बेहतर ये नेतृत्व मिलने की संभावना है। जी, आपने तिवारी जी आशावादिता का अगर कोई नोबेल प्राइज मिल सकता है तो आप उसके आज पात्र आप घोषित किए जा सकते हैं, कम से कम बहुजन समाज से। बहुजन समाज के मन से दे दीजिए पुरस्कार। यही से एक पुरस्कार लोग जो है यहाँ से तो आशावादिता का जितना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो आज डॉक्टर तिवारी जी ने बनाया है, ये उनकी समझ है। काश संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मतलब तिवारी जी तक का जो संदेश है वो वहां तक पहुंच पाता। आपको मालूम है कि इस समय जो पार्टी काम कर रही है वो पार्टी जो है होली का भी असर है, होली का भी असर है। एक सुखद संदेश यह भी है कि अपने अठावले जी इस बार भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद होकर के आ रहे हैं। जी, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल आपका एकदम ठीक कहना है। मेरा कहना यह है कि ये पार्टी जो है वो पर्चियों से मुख्यमंत्री बनाती है, योग्यता से इसका कोई संबंध नहीं है। हमने मध्य प्रदेश के अंदर भी देखा, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमने देखा, हर जगह से हम लोग ये देखते हैं। तो अब जो है एक तरीके से कहा जाए कि बिहार को भी यूपी के दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जनता जो है जरूर खड़ी होगी और प्रतिकार करेगी। अनिश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? एकदम सही नोट है समाप्त करने का। जी जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जनता से ही उम्मीद हम लोगों को चुनाव के समय में थी, और आज भी जो है जो डेवलपमेंट हैं, जो कितने भी नेगेटिव हों, लेकिन इसमें कुछ भी जो उम्मीद है वो जनता से ही हम लोग कर सकते हैं। बिहार के लोगों की जो ऊर्जा है उसके ऊपर देश के लोगों को और हम सब लोगों को बहुत विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, अनिल जी और अनीश जी। हम लोग ये जो एक तरीके से बोलते हैं डेवलपिंग स्टोरी, अभी इसके ऊपर जो है मतलब जब सीएम पद से हट जाएंगे तब, और फिर जब ये अपना फॉर्मली राज्यसभा के अंदर 19 मार्च को शायद घोषित हो जाएंगे, तब उसके बाद में हम लोग और बहुजन संवाद पर इसका विश्लेषण करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी सीएम पद से तब तक नहीं हटेंगे ये जब तक प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले ली। अच्छा, ये आपने नया कहीं से लाए हैं आप? आज होली का असर दिख रहा है।